अध्याय अपना 9 है गिलहरी का घर। तो ये एक है ना कविता लिख रखी है, बहुत ही अच्छी सी कविता है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो इसका अपन है ना पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद अपन इसकी व्याख्या करेंगे और फिर नेक्स्ट अपन है ना इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहले चलो अपन रीड करते हैं इसको। एक गिलहरी एक पड़ बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चीथड़ा गूदड़ा सुतली तागा ले जाती, जो कुछ पाती ले जाती वह मुंह में दाबे कोटर में रख रख कर आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर कर वह गाती। चीथड़े गूदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। तो यह है हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही सुंदर सी कविता है। फिर अपन अब ना देखेंगे इसके कठिन शब्दार्थ और उसके बाद अपन करेंगे इसकी व्याख्या। गिलहरी एक छोटा फुर्तीला जानवर जो पेड़ों पर रहता है। घोंसला क्या होता है? पेड़ पर बना घर जिसमें पक्षी या छोटे जीव रहते हैं। तिनका क्या होता है? बहुत छोटा सूखा डंठल या घास का टुकड़ा होता है। चीथड़ा यानी फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा। गूदड़ा यानी पुराने कपड़ों का टुकड़ा। सूतली होता है पतला रस्सीनुमा धागा। तागा यानी धागा या डोरी। खुदकना यानी हल्के कदमों से उछलना या कूदना। किलकना यानी खुशी से चीखना या जोर से बोलना। अक्सर बच्चों या पक्षियों के लिए क्या होता है? किलकना शब्द प्रयोग में आता है। कोटर यानी पेड़ के तने में बनी खोखली जगह को क्या बोलते हैं? कोटर। समेटना यानी इकट्ठा करना। उछालना यानी ऊपर की ओर फेंकना। लोरी यानी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला एक गीत होता है। बिस्तर सोने के लिए रखा गया सामान है। मेहनत यानी परिश्रम, कठिन काम करना। ममता यानी माँ का स्नेह या प्यार। तो ये थे अपने यहाँ इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ थे। इन शब्दों के आधार पर अपन है ना अभी इसकी व्याख्या करेंगे। अपन ने जो ये अभी चैप्टर देखा है गिलहरी का घर, जिसमें अपन ने कविता को रीड किया है, अब इसकी क्या करेंगे? अपन व्याख्या करेंगे। तो एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। यानी तो इसमें है ना हरिवंश राय यानी कवि कहते हैं कि एक गिलहरी अपने रहने के लिए पेड़ पर घर बना रही है। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि पेड़ के तने में एक क्या है? कोटर यानी छोटा गड्ढा या छेद है, खाली है, जहाँ वह अपना क्या है? घर बना सकती है। फिर सेकंड अपने को ना दे रखा है पार्ट इसका। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक कर घर घर जाती, चीथड़ा गूदड़ा सुतली तागा ले जाती, जो कुछ पाती। यानी गिलहरी क्या बड़ी चंचलता से इधर उधर दौड़ती फिरती है और घर बनाने के लिए जो कुछ भी मिलता है, जैसे कपड़ों की टुकड़े, रुई, सूतली या धागा, उसे मुंह में दबाकर अपने कोटर में ले जाती है। फिर नेक्स्ट है, ले जाती वे मुंह में दाबे कोटर में रख रख कर आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर वह गाती। तो वह बार बार सामग्री लाकर कोटर में जमा करती रहती है। जब उसे लगता है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो वह खुशी से चहकने लगती है, मानो अपने श्रम पर क्या है? गर्व कर रही है, वो अपनी मेहनत पर क्या है? गर्व महसूस कर रही है। चीथड़े गूदड़ी सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। वह सारी सामग्री को क्या है? कोटर के अंदर अच्छी तरह फैला देती है और अपने दांतों से काट कुतर कर उसे मुलायम और बराबर बना देती है। इस तरह वे अपने और अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक बिस्तर तैयार करती है। फिर नेक्स्ट है, फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। तो जब गिलहरी के बच्चे होंगे तो वह उन्हें उसी बिस्तर पर सुलाएगी और प्यार से उनके साथ लेटकर लोरी गाएगी। ये दृश्य के माँ के स्नेह और मातृत्व की भावना को क्या दर्शाता है। तो अपन है ना इसका सारांश में अपन ये लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने गिलहरी के माध्यम से परिश्रम, ममता और गृह निर्माण की भावना को व्यक्त किया है। गिलहरी छोटी सी जीव होते हुए भी बहुत मेहनत करती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है और उन्हें स्नेह से पालती है। ये कविता सिखाती है कि चाहे जीव कितना भी छोटा क्यों न हो, परिश्रम और मातृत्व की भावना सभी में समान होती है। फिर नेक्स्ट अपने को ना क्या इसके अभ्यास कार्य दे रखी है, जिसमें फर्स्ट है, आओ बात करें। गिलहरी किस तरह से अपने घर के लिए सामान जुटा रही थी। तो अपन इसका आंसर देखेंगे कि गिलहरी क्या है? पेड़ की डाल पर चढ़ चढ़कर इधर उधर दौड़कर तिनके, चितरे, गूदरे, तागा, सूतली आदि चीजें इकट्ठा करके अपना घर बना रही थी। वह फुदक फुदक कर कूद कूद कर अपने ये सामान लाती थी। सेकंड अपने को दे रखा है,
जब गिलहरी का घर तैयार हो जाएगा तो वह अपने बच्चों के लिए क्या क्या करेगी? तो जब गिलहरी का घर तैयार हो जाएगा तो वह अपने बच्चों को वहाँ सुलाएगी, बिठाएगी, चूमेगी, उनकी देखभाल करेगी। वह उनके लिए घोंसले में बिस्तर भी बना रही थी और उन्हें सुरक्षित रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यदि आपको भी अपना घर बनाना हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें चुनेंगे और क्यों? तो अगर मुझे अपना घर बनाना हो तो मैं मजबूत ईंट, सीमेंट, लकड़ी, कांच और छत बनाने के लिए टाइल्स चुनूंगा, क्योंकि ये सामान घर को मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी पक्षी या जानवर को घर बनाते हुए देखा है? अपने अनुभव को क्या करना है, आपको लिखना है। तो हाँ, मैंने एक बार कबूतर को छत पर तिनकों से घोंसला बनाते देखा है। वे कई दिनों तक तिनके लाकर उन्हें एक जगह जमाता रहा, फिर अपने अंडे उसमें रखी। पक्षी बहुत धैर्य और मेहनत से घर बनाते हैं। फिर है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प आपको चूज करने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी? तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, पेड़ पर। गिलहरी अपने घर को बनाने के लिए क्या क्या इकट्ठा कर रही थी? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आएगा, चीथड़ा, गूदा, सुतली और तागा। फिर नेक्स्ट अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो गिलहरी अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाएगी, गिलहरी के अंदर बिस्तर बनाएगी। गिलहरी क्या है, उस कोटर के अंदर क्या है, बिस्तर बनाएगी। फिर है नीचे कुछ शब्द दिए गए, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य आपको बनाना है। तो कोटर दे रखा है, पक्षी अपने अंडे क्या है, कोटर में रखते हैं। कुदक फुदक यानी गिलहरी कुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ी। किलक किलक, बच्चों की किलक किलक सुनकर माँ खुश हो गई। फिर है चीथड़ा गूदड़ा, गिलहरी घोंसले के लिए चीथड़ा गूदड़ा ला रही थी। फिर आप एक ऐसे घर का चित्र बनाओ जिसमें एक पेड़ और गिलहरी का घर भी क्या हो, इसके अंदर शामिल हो। तो अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं अच्छे से। फिर आपको दे रखे नीचे दिए गए पत्र को पढ़िए और अपने आप को टिंकू मानते हुए इस पत्र का जवाब गिलहरी को क्या करना है, आपको देना है। तो गिलहरी का पत्र क्या दे रखा है, फिर है ना टिंकू का क्या जवाब है, वो आपको देखना है। तो अपन चलो इसके अंदर ये देखते हैं। फिर ये गिलहरी, उस दिन मेरी साइकिल से टकराने का मुझे भी बहुत दुख है। अगली बार मैं सड़क पार करते समय बहुत ध्यान रखूंगा और साइकिल धीरे चलाऊंगा। धन्यवाद कि आपने मुझे बताया कि गिलहरियां भी हमारे जैसे अलग अलग होती है। आगे से हम सबको सड़क पर सावधानी रखनी चाहिए। आपका मित्र टिंकू। फिर आपको क्या है ना, इसका रिप्लाई वाला आंसर देना है। तो टिंकू का जवाब होगा, प्रिय गिलहरी, तुम्हारा पत्र पढ़कर अच्छा लगा। उस दिन सच में मेरी साइकिल बहुत तेज चल रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने समय पर ब्रेक लगा दिया, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाती। अब से मैं सड़क पर बहुत ध्यान रखूंगा ताकि किसी जानवर को नुकसान न पहुंचे। तुम्हारी तरह सभी जानवरों को भी अपनी दुनिया होती है और हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों को भी ये बात बताऊंगा कि सबको सड़कों पर सावधानी से चलना चाहिए। तुम्हारा मित्र टिंकू। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, ये भी करे के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले क्या क्या नियम है? तो कोई वाहन तेज गति से न चलाए जहाँ जानवर आते जाते हो। सड़क के किनारे पशुओं के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए जाए। कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को पत्थर न मारे या उसका घर न तोड़े। घायल जानवरों की तुरंत सहायता की जाए। बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम सिखाया जाए। विद्यालय जाते समय यदि मोटरसाइकिल चालक कुत्ते के पिल्ले को टक्कर मारकर चला गया हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में पहले पिल्ले को सुरक्षित स्थान पर रखूंगा और किसी बड़े व्यक्ति या पशु चिकित्सक को बुलाऊंगा। विद्यालय में देरी भले ही हो जाए पर जीव की जान बचाना क्या है, अधिक जरूरी है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, विद्यालय जाते समय यदि मोटरसाइकिल चालक कुत्ते के पिल्ले को टक्कर मारकर चला गया हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में पिल्ले को सुरक्षित स्थान पर आपको रखना है। ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है। फिर है भाषा की बात, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो वाक्य दे रखे हैं, बैल बाड़े में आराम कर रहा है। तो कर्ता क्या है, यहाँ पे बैल है, क्रिया क्या है, कर रहा है, कर्म क्या हो रहा है, बाड़े में। बंदरिया केले खा रही है। तो कर्ता क्या हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगी, क्रिया क्या हो रही है, खा रही है, कर्म क्या है, केले। ऊँटनी रेगिस्तान में तेज दौड़ती है। तो ऊँटनी क्या है, करता है, क्रिया क्या होगी, दौड़ती है, कर्म क्या है, रेगिस्तान में। राधा ने एक पत्र लिखा। तो इसके अंदर कर्ता राधा है, क्रिया क्या है, लिखा, कर्म क्या है, पत्र। रानी आम ला रही है। तो इसमें क्या है, कर्ता रानी हो जाएगा, क्रिया क्या है, ला रही है, फिर क्या है, कर्म क्या है, आम हो जाएगा। सुनीता एक पुस्तक पढ़ रही है। तो सुनीता क्या हो जाएगी, यहाँ पे ना कर्ता हो जाएगी, फिर खेल रहे क्रिया है और कर्म क्या हो जाएगी, इसके अंदर पुस्तक हो जाएगी। लड़के खो खो खेल रहे हैं। तो इसमें लड़के खेल रहे हैं और खो खो ये होगा। देवेश साइकिल चला रहा है। तो इसमें ना कर्ता देवेश हो जाएगा, क्रिया चला रहा है और साइकिल क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, यदि आप गिलहरी से बातचीत
करना चाहे तो उससे क्या क्या सवाल पूछेंगे लिखिए। तो गिलहरी आपका क्या नाम है, इस तरीके से अपन ना क्वेश्चन का स्टार्टिंग करेंगे। आप अपना घर किस पेड़ पर बना रही है, आप अपना घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लाती है, अपने बच्चों की देखभाल आप कैसे करती है, क्या घर बनाना आपके लिए कठिन काम होता है, क्या आपको दूसरे जानवरों से डर लगता है, आप दिन भर में कितनी बार भोजन करती है, आप अपने बच्चों को कब बाहर खेलने देती है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है वर्क पहले कि आपको क्या करना है, आंसर देना है। देखो ये वर्क पहली आपको दे रखी है। नीचे दिए गए शब्दों को वर्क पहले इसमें ढूंढकर गोला लगाओ। शब्दों को ऊपर नीचे दाएं व बाएं खोज सकते हैं। तो अपन जैसे यहाँ पे बिस्तर पे गोला लगा रखा है, उसी तरीके से जो अपने को शब्द दे रखे हैं उनको ढूंढना है। गिलहरी पे लगाना है धागा, सूतली, पेड़, बच्चे, लोरी, गुद्दा, चित्रा, कोटर, करती और उसका। इस तरीके इन शब्दों पे क्या अपन गोला मारेंगे। इन शब्दों को जब वर्क पहले में ढूंढा जाए तो ये कविता में वर्णित गिलहरी के घर बनाने से जुड़ी वस्तुएं हैं ये, या उनकी क्रियाएं हैं। जैसे वह सूतली, धागा, चीतरा, गूदड़ा इकट्ठा करती है, कोटर में रहती है, अपने बच्चों को लोरी सुनाती है और उनके लिए बिस्तर तैयार करती है। तो इस तरीके से अपन क्या इन पर ना गोला लगा के बनाएंगे आंसर।